गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 में सब्जेक्ट अकाउंट में सहायक बही इसमें उदाहरण नंबर 9 हम आज देखेंगे। उदाहरण नंबर 9, निम्नलिखित व्यवहारों के लिए गांधीनगर के स्थित अक्षा ट्रेडर्स की बही में विविध सहायक बहियाँ खर्च के खानों सहित तैयार कीजिए। खर्च के खानों सहित तैयार कीजिए मतलब कि इसके अंदर आपको रेलवे नोट, इसके बाद मजदूरी, ऐसा कोई भी खर्च दिया होगा बराबर, तो ऐसे खर्च के खानों वाली सहायक बही तैयार करना है। कुल 18% वसे दर के आधार पर सहायक बहियाँ तैयार कीजिए। मतलब कि 18% GST का दर है बराबर, तो GST 18% हमें याद करना है और उसके आधार पर सहायक बही तैयार करना है। निम्नलिखित व्यवहारों की रकमों में वसेक मतलब कि GST का समावेश नहीं हुआ है। मतलब कि आपको जो भी व्यवहार दिया है वो व्यवहार में GST शामिल नहीं है, मतलब GST का हमें लेखा करना है, जोड़ना है। लागू पड़ती वसेक की रकम जोड़कर सहायक बहियाँ तैयार कीजिए। पहला व्यवहार दिया है 2019 अप्रैल 1 रुपया 10,000 का माल जुवेरिया कॉरपोरेशन के पास से 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा। रेलवे नूर 500 बिल नंबर 21। यहाँ पे व्यक्ति का नाम का उल्लेख है बराबर, ये उधार व्यवहार है तो उसका लेखा हम करेंगे। माल खरीदा है तो उसका लेखा हम खरीद बही में करेंगे बराबर। दो 2019 अप्रैल 1 जुवेरिया कॉरपोरेशन के पास से खरीदा बराबर, तो जुवेरिया खाते। बिल नंबर दिया है 21, आवक बिल नंबर में 21। इसके बाद माल की शुद्ध रकम, तो इसमें 10,000 का 10% व्यापारी भट्टा बराबर, तो 10,000 गुणा 10% घटाने के बाद आता है 9,000, तो माल की शुद्ध रकम में 9,000। इसके बाद रेलवे नोट 500, तो रेलवे नोट के खाने में 500। मजदूरी नहीं दिया है, यहाँ पे टोटल 18% GST है बराबर, तो CGST 9% होगा और SGST 9%, तो ये 9,000 है और ये 500 है, तो 9,500 गुणा 9% 855। CGST में 855, SGST में 855। IGST कुछ नहीं होगा, जब आउट ऑफ स्टेट होता है तब यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब CGST SGST लगेगा, तो 9,500 प्लस 855 प्लस 855 11,220 210 सॉरी। आगे 5 तारीख रुपया 15,000 का माल पूना महाराष्ट्र मतलब कि आउट ऑफ स्टेट से खरीदा, कि मानसी के पास से खरीदा। रेलवे नोट 400, मजदूरी 200, बिल नंबर 40। व्यक्ति का नाम का उल्लेख है, उधार खरीदा है बराबर, तो उसका लेखा हम करेंगे। तारीख 5,
मानसी खाते। $15,000 का माल खरीदा है। बिल नंबर है 40। रेवेन्यू 400, मजदूरी 200। यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट से खरीदा है, बराबर, तो डायरेक्ट IGST लगेगा 18%। CGST में कुछ नहीं होगा, SGST में भी कुछ नहीं होगा। पहले टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा 15,600 गुणा 18%, 2808, तो 18,408। आगे 10 तारीख का व्यवहार है। 12,000 का माल भोपाल मध्य प्रदेश के साल्वी कॉरपोरेशन को 10% व्यापारी भट्टा से बेचा। मजदूरी 300, रेवेन्यू 800, बिल नंबर 60, बराबर। ये भी आउट ऑफ स्टेट है, बराबर। साल्वी कॉरपोरेशन बेचा है और ये व्यवहार उधर है, तो उसका लेखा हम बिक्री बही में करेंगे, बराबर। तो बिक्री बही में लिखेंगे 2019 अप्रैल 10 साल्वी कॉरपोरेशन खाते। बिल नंबर 7। यहाँ पे 12,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा, तो 12,000 गुणा 10%, घटाने के बाद आएगा 10,800। मजदूरी 300, रेवेन्यू 800, मजदूरी 300। ये भी आउट ऑफ स्टेट से खरीदा है, बराबर, तो डायरेक्ट 18% GST लगेगा। 10,800 प्लस 800 प्लस 300, 11,900 गुणा 18%, 21,42, टोटल करेंगे तो 14,042। आगे पंद्रह तारीख मानसी के पास से खरीदा संपूर्ण माल मूल कीमत पर 20% लाभ चढ़ाकर करण को बेचा। रेवेन्यू 600, मजदूरी 200, साख की अवधि 1 मास, बिल नंबर 70। बेचा है तो उसका लेखा हम बिक्री बही में करेंगे, बराबर। चलो, तो तारीख 15 करण खाते। बिल नंबर 70, उसमें लिखा है मूल कीमत पर 20% लाभ चढ़ाकर, बराबर, बेचा है। यहाँ पे मानसी के पास से 15,000 का खरीदा है, ये मूल कीमत है, बराबर। इसके ऊपर 20% लाभ चढ़ा है, तो 15,000 गुणा 20%। लाभ है तो जोड़ना है, तो प्लस, तो टोटल रकम होगी 18,000। इसके बाद रेवेन्यू 600, मजदूरी 200। ये जो है इसके ऊपर
CGST SGST 9% लगेगा, तो 18,000 प्लस 600 प्लस 200 तो 18,800 गुणा 9%, 1692। टोटल करेंगे 18,800 प्लस 1692 प्लस 1692 22,184। आगे 17, करण ने 50% माल वापस किया और वसेक मतलब GST, रेलवे नूर और मजदूरी का प्रमाणसर रकम भेजी। जमा चिट्ठी नंबर 5, यह माल तुरंत ही मानसी को वापस किया। वसेक, रेलवे नूर, मजदूरी प्रमाणसर मजरे दिया। उधार चिट्ठी नंबर 8, मतलब कि करण को बेचा था तो ये बिक्री माल वापसी है और मानसी के पास से खरीदा था तो ये खरीद माल वापसी है। तो उसका लेखा खरीद माल वापसी में भी होगा और बिक्री माल वापसी में भी होगा। पहले हम करण को बेचा है, बराबर, तब करण को बेचा है तो करण के पास से वापस आया है तो बिक्री माल वापसी में पहले लिखेंगे। तो 2019 अप्रैल 17 करण खाते करण खाते जमा चिट्ठी नंबर 5, करण को 18,000 का माल बेचा था, बराबर, उसने आधा माल वापस किया 50%, तो शुद्ध रकम में 9,000। इसके बाद मजदूरी और रेलवे नूर भी आधा आधा हो जाएगा। रेलवे नूर 300, मजदूरी 100 हो जाएगी। और ये जो GST है 1,692 वो भी आधा हो जाएगा, तो उसका आधा होगा 846 846। इसके बाद हम सब टोटल करेंगे 9,000 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 846 846 11,092। इसके बाद यही रकम यही माल हमने मानसी को भेज दिया, तो 2019 अप्रैल 17 मानसी खाते उधार चिट्ठी नंबर 8, जब हमने मानसी के पास से खरीदा था तो इसके अंदर कोई लाभ समाविष्ट नहीं था, बराबर, तो 15,000 का माल खरीदा था तो 15,000 का हम आधा करेंगे तो शुद्ध रकम में 7,500। इसके बाद ये रेलवे नूर 400, मजदूरी 200 और IGST ये तीनों आधा हो जाएगा। तो रेलवे नूर होगा 200, मजदूरी 100 और GST होगा 1,400। टोटल करेंगे 7,500 प्लस 300 प्लस 1,404 9,204। ओके, इसके बाद आगे तारीख 20, रुपया 10,000 का माल मारूफ को बेचा। मजदूरी 80, रेलवे नूर 100, बिल नंबर 75। मारूफ को बेचा है, बराबर, तो ये बिक्री बही में होगा। तारीख 20 मारूफ खाते
10,000। बिल नंबर 75। रेलवे नोट 100, मजदूरी 100। इसके बाद GST ज्ञात करना है, तो 10,000 प्लस 200, 10,200 गुणा 9%, 918। टोटल होगा 12,036। आगे 24 तारीख, जया के पास से 10,000 का फर्नीचर खरीदा और बिल मिला। फर्नीचर संपत्ति है, संपत्ति खरीदी का लेखा नहीं होता है। 25, शाल्वी कॉरपोरेशन ने 50% माल वापस किया। वसेक का प्रमाण से मजदूरी 150 और रेलवे नोट 400 मजरे दी है। जमा चिट्ठी नंबर 6। शाल्वी कॉरपोरेशन ने वापस किया मतलब कि हमने उसको बेचा होगा, बराबर, बेचा है तो बिक्री माल वापसी। बिक्री माल वापसी में तारीख 25, शाल्वी कॉरपोरेशन खाते। जमा चिट्ठी नंबर 6। शाल्वी को 10,800 का बेचा था, बराबर, तो 10,800 का 50% मतलब आधा माल 5,400 और GST भी आधा आधा हो जाएगा, रेलवे नोट मजदूरी भी आधा आधा हो जाएगा। 400 150, उसमें GST IGST है 10,71। टोटल करने के बाद 70 21। आगे तारीख 26, निवांजल के पास से 10,000 का माल रोकड़ से खरीदा। रोकड़ खरीदा उसका लेखा नहीं होगा। 30 तारीख, ऋतु को 11,000 का माल 5% रोकड़ बटा से रोकड़ से बेचा, उसका भी लेखा नहीं होगा। अब हमें टोटल करना है, बराबर। पहले खरीद बही का टोटल करेंगे कुल। चलो 9,000 प्लस 15, 24,000। रेलवे नोट का 900, मजदूरी का 200, CGST का 855, SGST का 855 और ये 28,008। अब टोटल करेंगे 11,210 प्लस 18,408, 29,618। ये और ये टोटल इक्वल होता है। इसके बाद बिक्री बही का कुल, पहले 10,800 प्लस 18,000 प्लस 10,000, 38,800। फिर ये 1,500, 600, ये टोटल होगा 26,10, ये भी 26,10, ये 21,42। फिर टोटल करेंगे 14,042 प्लस 22,134 प्लस 12,036। प्लस
884 प्लस 12,026 48,262। फिर ये खरीद वापसी का टोटल करेंगे तो 7,500 200 100 14,004 9,200। फिर बिक्री वापसी का कुल 14,400 700 250 846 846 1071। आगे टोटल करेंगे 11,092 प्लस 70,21 18,113। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13-14 होमवर्क में करना। कल हम रोकड़ बही और उसके प्रकार लेसन नंबर 7 की चर्चा करेंगे।